नमस्कार। आज चर्चा करूंगा देश में ज्वलंत मुद्दा पर, जो बिहार में एसआई चल रहा है। विशेष मतदाता परीक्षण का काम चल रहा है। इसी मुद्दा पर मैं चर्चा करूंगा। आज पूरे देश में राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगा रही है और यह आरोप सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी बिहार के मतदाताओं को समस्या का समाधान होता दिखाई पड़ रहा है अथवा नहीं। शायद यह समस्या का समाधान दिखाई नहीं पड़ता है और बिहार में इस समय मतदाता विशेष जांच का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें बहुत सारे गड़बड़ी पाई गई है और उस गड़बड़ी को पूर्ण रूपेण अंत करना संभव भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से गड़बड़ी किया गया और जानबूझ करके किया गया, चुनाव आयोग के तरफ से किया गया, बीजेपी सरकार उसमें इन्वॉल्व रही, क्योंकि बिहार में बीजेपी समर्थित सरकार है। इसलिए बिहार सरकार पर भी यह आरोप लगता है। आज जिस प्रकार मतदाता इधर उधर भाग रहा है अपने वोट अधिकार के लिए, लेकिन कहीं से सही सलूशन नहीं मिल रहा है। कुछ जनता बाढ़ के कारण परेशान है, वह इस वक्त भूख के लिए तड़प रहा है। वो मतदाता और वोटर लिस्ट के लिए कहां तक प्रयास करेगा और जो 7-8 दिन का समय है उसमें यह संभव भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाहर जो चले गए हैं कुछ मतदाता, उनका परिवार गांव में है, तो समय समय पर वह तो आते जाते रहते हैं। अगर उनका मतदाता सूची से नाम हट गया और जो वहां पर उनके परिवार के लोग हैं, उनके कहने पर वह जोड़ा नहीं गया, तो वह मतदाता से वंचित हो जाएंगे। उनके पास यह समय नहीं है, न उनके पास उतना धन है जो बिहार में जाकर के अपना मतदाता पहचान पत्र दुरुस्त करें। इसके लिए चुनाव आयोग को पर्याप्त समय देना चाहिए था। जो भी समय अभी तक बीता है उसमें मतदाताओं को गुमराह किया गया है। चुनाव आयोग गुमराह करती रही और मतदाता इधर उधर भागता रहा। जिस प्रकार गड़बड़ी हुई है, क्या उस पर सुप्रीम कोई एक्शन लेगा? इसका भी उम्मीद नहीं किया जा सकता।
क्योंकि मैंने पहले भी कहा, जनता, मतदाता, गरीब मतदाता हमेशा हारती है, वह कहीं जीत नहीं सकती, चाहे चुनाव आयोग के सामने, चाहे सरकार के सामने, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जनता को यह हारना निश्चित दिखाई पड़ता है। विपक्षी दल कितना प्रयास करेगा? जो आज चुनाव आयोग को करना चाहिए था, यह कौन साबित करेगा कि हमारे देश का नागरिक है अथवा नहीं? जो मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा, वह देश का नागरिक नहीं होगा। इससे तो साफ दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, चुनाव आयोग का मंशा मतदाता के ऊपर प्रहार करना है। अगर मतदाता के ऊपर प्रहार होता है तो वह प्रहार संविधान के ऊपर होता है, और संविधान के ऊपर प्रहार होता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। आज जिस प्रकार संसद में पीएम-सीएम बिल लाया गया, उसका मकसद तो सरकार बनाना और बिगाड़ना है। दिल्ली के सरकार को किस तरह गिराया गया, वह देश के जनता आज समझ रही होगी। 4-4 मंत्री को जेल में डाल करके, वोट चोरी करके सरकार बनाया गया, और यह पीएम-सीएम बिल से पूरे देश में सरकार यही करने जा रही है। आज तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और नेताओं को जिनको फंसाया गया, क्या सबूत मिला, क्या केस बनी, अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन सरकार तो छीन लिया गया, सरकार तो चली गई। अगर ये चारों नेता बाहर होते तो दिल्ली की सरकार नहीं जाती। तो इसका मतलब है कि सरकार गिराने के लिए ऐसा षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा जाता है। सुनने में अच्छा लगता है कि ये भारत के जो बिल पास हो रहा है अपराध मुक्त करने के लिए, लेकिन यह बिल पास हो रहा है सरकार बनाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। अब मोदी का यह इरादा हो गया है कि अब बिना चुनाव को वो सरकार में रहें, और उसका तरीका यही है। पीएम-सीएम बिल ये साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, लेकिन सीबीआई, ईडी, प्रशासन आज किसके अंदर में है, किसके इशारे पर काम करता है? सुप्रीम कोर्ट कई बार लताम लगा चुकी है ईडी और सीबीआई की, लेकिन सरकार
गिराने और बनाने की कार्य जारी है। डर के मारे कोई विधायक सत्ता दल के बाहर जा नहीं सकता। छोटा मोटा अपराध है, नहीं भी है तो उस पर आरोप लगाना तो आसान है। नीतीश कुमार के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, तेजस्वी यादव के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है और देश के तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है और सरकार गिराया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू डर के मारे सरकार से बाहर कोई निर्णय ले सकते हैं? शायद नहीं। यह बिल उसी के लिए डराने, धमकाने और सरकार गिराने के लिए लाया गया है। शायद इसका दूसरा मकसद नहीं दिखाई पड़ता। संविधान में पहले भी कानून था और आज भी है, लेकिन इस बिल के माध्यम से संविधान को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। संशोधन से अगर जनता को फायदा हो, अपराधी मुक्त हो जाए, लेकिन आज अपराधी मुक्त नहीं हो रहा है। अपराधी सारे बीजेपी के खेमे में जा रहा है। तो कहीं न कहीं यह प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे को कैसे निकाला जाए, खतरे को कैसे टाला जा सकता है? जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान के बल पे सत्ता में आए हैं, जो संविधान को कसम खा के सत्ता में आए हैं, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। न्याय के रास्ते पे जाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह जज वकील बैठे हैं, संविधान को दुहाई दे करके उनको खड़ा होना पड़ेगा न्याय के साथ। जब तक ये लोग न्याय के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक यह लड़ाई विपक्ष नहीं जीत सकता। आज मैं जानता हूं कि जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वह इस पर चिंतित हैं, वह सोच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसको इस संविधान की, सरकार की कोई जानकारी नहीं है। वैसे मतदाताओं को, वैसे जनता को सरकार द्वारा भटकाया भरमाया जाता है और जिस प्रकार आरोप लगाया जाता है, ईवीएम और वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं इस पर विशेष जांच की जरूरत है। चुनाव आयोग के कारनामे पर जांच करने की जरूरत है। बिहार में जैसे हो रहा है एसआरआई, इस पर जांच बैठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और अगर ऐसा करना ही है तो पहले जो जनता है, मतदाता है, उसको 11 दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए सरकार द्वारा
और उपलब्ध करा करके यह मतदाता विशेष जांच का काम शुरू किया जाए। लेकिन मंशा अगर गलत होता है तो समय भी गलत होता है। अगर यह गलत है तो सरकार को गलत का परिणाम आज न कल मिलेगी। संविधान को बचाने वाले अगर सही रास्ते पे आ जाएंगे तो फिर संविधान को भी बचाया जाएगा, प्रजातंत्र को भी बचाया जाएगा और मतदाताओं को भी बचाया जा सकता है। आज संसद में जो बैठे हुए हैं वह कुछ अपने ही लोग हैं, जिन पर पर्दा डाला गया है। वह पर्दा किस चीज का है पता नहीं, लेकिन उनके आंखों पर पर्दा डाला गया है, इसलिए अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर वो भी समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं यह गलत हो रहा है। अगर एक दिन उनकी अंतरात्मा से आवाज देगी तो शायद वह सही रास्ते पे आ जाएंगे। सरकार बैसाखी के बदौलत टिकी हुई है और सरकार में भी जो लोग हैं वह पिछड़ों, दलितों, आदिवासी के हिमायती हैं। उन्हीं के बल पे जीत के गए हैं। अब पता नहीं इनका अंतरात्मा कब जागेगी। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन संविधान को खतरा दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी को, विपक्षी दल को संविधान का खतरा दिखाई पड़ता है। शायद गोदी मीडिया के अलावा सबको भी खतरा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस खतरा से कैसे जूझा जाए, कैसे निकला जाए, इसकी रास्ता तलाशना सबको पड़ेगा। तभी जाकर के संविधान बचेगी। ये संविधान को तोड़ने वाले कौन लोग हैं? संविधान को समाप्त करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो मनुस्मृति का दुहाई देते हैं, मनुस्मृति की सत्ता चाहते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, ऊंच नीच छुआछूत को रखना चाहते हैं, जो जाति जाति में बांट करके और बंदर का काम करना चाहते हैं। इनसे सावधान होने की जरूरत है। अब देखना है जनता कब जागेगी, मतदाता कब जागेगी। शायद मतदाता जिस दिन जाग जाएगी इस समस्या का अंत हो जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।